खत्म हुआ संघर्ष, अब होगा सत्य ज्ञान का प्रहार। आ रहा है वो फिर से मैदान में, जिसके नाम के चर्चे गूंज रहे पूरे हिंदुस्तान में। तो बल्कि धन्यवाद करता हूं संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने जेल के बंद रह करके भी, अन्याय बहुत है उनके साथ, अन्याय नहीं बल्कि जुल्म है, बिना कसूर के कोई व्यक्ति इस तरीके से बंधन में रखा जाए। और उसके बाद भी उनके अनुयायियों ने, उनके जो भी समर्थक, हमारे इलाके में एक बहुत अच्छा काम शुरू कराया। मैं उसके लिए महाराज जी का और उनके सब भक्तों का, अनुयायियों का भी धन्यवाद करता हूं। सरकार ने न तो नहीं संभाले, उनने संभाले। तो ऐसे में आप ये बताइए कि सरकार का क्या काम था? संत जी का धन्यवाद करता हूँ, रामपाल महाराज जी का। वो जेल में बैठे बेचारे, परंतु मैं जिस भी गांव में गया, मैं आज बिठमड़ा में गया, लितानी गया, बदावड़ के साथियों ने मुझे बताया, ब्याना खिड़ा ने बताया, ज्ञानपुरा बनभोरी के साथियों ने बताया, हर गांव में संत रामपाल महाराज जी ने पाइप मोटर देने का काम किया। जो सरकार नहीं दे पाई वो काम संत रामपाल महाराज जी ने किया। मैं उनका धन्यवाद। सरकार से ज्यादा जिम्मेवारी बिल्कुल, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागी और संत रामपाल महाराज जी ने उस काम को करके दिखाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केपी दृष्टि यूट्यूब चैनल। ये वही लोग हैं जो आज के कुछ समय पहले खूब जम के संत रामपाल जी का विरोध करते थे, और आज वह समय आ गया है कि यही लोग संत रामपाल जी का और उनके द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जिस कार्य को लेकर हमारी सरकार असफल रही, उन्हीं जटिल कार्यों को कर दिखाया संत रामपाल जी ने। जो काम सरकार को करना था, वह काम संत रामपाल जी और उनके समर्थकों ने कर दिखाया। जैसे अभी अभी बाढ़ग्रस्त लोगों को आवश्यक सामग्री देकर राहत दिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहायों को सहायता कर रहे हैं, भूखों को भोजन दे रहे हैं, गरीबों की दुख भरी अंधकार को खत्म करके खुशी का प्रकाश ला रहे हैं, लोगों की निराशा को आशा में बदल रहे हैं संत रामपाल जी। दोस्तों, अब सत्य की पहिया अपने दिशा में घूम चुका है। आज की इस वीडियो में हम संत रामपाल जी की चलती हुई संघर्ष से सफलता तक की कहानी को साफ और सरल तरीकों से समझेंगे। बरवाला लीला के पहले सद्गुरुदेव जी ने, यानी संत रामपाल जी ने, अपने मुख कमल से सत्संग के दौरान सभी भक्त आत्माओं को बोला था, अब परमात्मा जो लीला करने जा रहा है उसे देखते रहना। जहां तक समझ में आए समझ लेना, जहां समझ में नहीं आए वहां इस लीला को देखते रहना और अपनी बुद्धि मत लगाना। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि संत रामपाल जी को हाई कोर्ट से FIR 429 में बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। हाई कोर्ट ने FIR 429 में उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत मंजूर की है। ऐसे और कई सारे मामलों में भी संत रामपाल जी बरी हो चुके हैं। अब केवल एक ही देशद्रोह का मुकदमा रह गया है। इनका भी बहुत जल्द ही फैसला देखने को मिलेगा। जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे तो वह पल उनके अनुयायियों और सच्चाई के खोजियों के लिए ऐतिहासिक और अत्यंत भावनात्मक होगा। भक्तों के लिए यह क्षण एक लंबे इंतजार का अंत होगा। उनके अनुयायी आंसुओं से भरी आंखों और खुशी से छलकते दिल के साथ उनका स्वागत करेंगे, मानो जैसे कोई अपार अंधकार के बाद सूरज की पहली किरण मिली हो। समाज के लिए लोगों को यह एहसास होगा कि झूठे आरोप और षड्यंत्र चाहे कितने भी बड़े हों, लेकिन सच्चाई और ईश्वर की शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पल भक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक होगा, जैसे सतयुग के समान वातावरण बनने की शुरुआत हो रही हो। ऐतिहासिक महत्व, ये दिन इतिहास में दर्ज होगा कि किस प्रकार एक संत ने अन्याय को सहा, लेकिन कभी सत्य और ज्ञान का मार्ग नहीं छोड़ा। उस समय का माहौल बिल्कुल दिव्य और उत्सव जैसा होगा, भजन, झंडे, फूल और जयकारों से गूंजता हुआ। अब वह दिन दूर नहीं जब समाज का हर व्यक्ति स्वेच्छा से मानेगा कि संत रामपाल जी सच में निर्दोष थे
दोषी तो हम लोग थे जो अब तक लोगों की झूठी बातों को मानकर और मीडिया का सुनकर अंधकार में जी रहे थे। ये आप खुद देखिए कि मीडिया अपने गलतियों का साफ और सटीक तरीके से क्षमा मांगना शुरू कर दिए है। रामपाल पर नहीं है दुष्कर्म के आरोप। अजमेर आसाराम प्रकरण के दौरान 26 अप्रैल को भास्कर में प्रकाशित दुष्कर्म, सेक्स रैकेट और गलत काम के मामले में रामपाल का नाम भी प्रकाशित हुआ है। रामपाल के खिलाफ दुराचार और सेक्स रैकेट के आरोप नहीं है। भूलवश रामपाल को लेकर समाचार प्रकाशित हो गए। भास्कर का उद्देश्य कभी भी किसी अनुयायी की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं रहा है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, जिनका नाम बंदी छोड़ है। इन जीवों की क्या औकात जो इस समर्थ को कारागार में बंद कर दे। परमात्मा जी ने कहा था, बच्चों, मैं जेल में जाने की लीला इसलिए किया हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे मिशन को कैसे संभालते हैं। आज मालिक की लीला समाप्त हुई। परमात्मा फिर उसी अंदाज में आ रहे हैं जब परमेश्वर कबीर जी भैंसे से मंत्र बुलवा सकते हैं, तो यह प्रशासन और शासन की क्या औकात। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी, भगवान की जय। ऐसे ही खास जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपको कुछ नहीं समझ आया तो आगे एक छोटा सा स्टोरी देखने को मिलेगा, जिससे शायद आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करते हैं आपको समझाने की, ताकि आप में कोई शंका न रह जाए। एक शाम की चाय के समय राधा और किशन अपने मोहल्ले के बागीचे में बैठे हैं। किशन, तुमने खबर सुनी? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया है। सच कहूँ तो ये तो जैसे इतिहास बन गया। हाँ राधा, ये जीत सिर्फ कानूनी नहीं है, ये सत्य की जीत है। अदालत ने माना कि गवाहों के बयान विरोधाभासी थे, मेडिकल रिपोर्ट साफ नहीं थी और कई गवाहों ने खुद ही आरोपों का समर्थन नहीं किया। देखो, संत जी लगभग 74 साल के हैं और पहले ही 10 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। अब न्याय ने भी सच का साथ दिया है। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन किशन, न्याय तो एक पहल है, इससे ये भी समझना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज आज लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। मुझे बताओ, क्योंकि सिर्फ कानूनी लड़ाई ही नहीं, विचारों और कर्मों से भी समाज बदलता है। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज सिर्फ न्याय की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे, बल्कि वे अनेक समाज कल्याण के काम भी कर रहे हैं जो सच में मिसाल हैं। चलो कुछ मुख्य बिंदु मैं बताता हूँ। संत रामपाल जी महाराज के समाज कल्याण के प्रेरक काम। रामायणी विवाह। समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और व्यय व्यर्थ को खत्म करने के लिए रामायणी विवाह की शुरुआत की है। इसमें कोई दहेज नहीं होता, कोई अहंकारी समारोह नहीं, केवल गुरबाणी पाठ तथा सादगी होती है। ये विवाह पद्धति समानता और सरलता का संदेश देती है। नशा मुक्ति एवं युवाओं का मार्गदर्शन। शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि जैसे नशों से बचने और त्याग करने की शिक्षाएं देते हैं। उनके अनुयायी नशे से मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा ले रहे हैं और जागरूकता फैलाते हैं। भ्रष्टाचार विरोध एवं चरित्र निर्माण। रिश्वत लेना देना आदि को पाप बताते हैं। उनके अनुयायियों को सत्य, ईमानदारी, नैतिकता के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। इससे समाज की नींव मजबूत हो रही है। रक्तदान, अन्नपूर्णा मुहिम, आपदा राहत कार्य। नियमित रक्तदान शिविर, गरीबों को भोजन और आवश्यक वस्तुएं देना, अन्नपूर्णा मुहिम, प्राकृतिक आपदा में तुरंत राहत पहुंचाना आदि काम करते हैं। ये मानव सेवा ही उनकी प्राथमिकता है। शास्त्र आधारित भक्ति और अंधविश्वास का उन्मूलन। वे वेद, गीता, कुरान, बाइबल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदि धर्म ग्रंथों से प्रमाणित शिक्षाएं देते हैं। पाखंड, अंधविश्वास और व्यर्थ के कर्मकांडों के खिलाफ मुखर रहते हैं। लोगों को सच्ची भक्ति की राह दिखाते हैं। जेल में परिवर्तन। 5 जेलों के अपराधियों ने उनके मार्गदर्शन से नाम दीक्षा ली है, जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। जेल अधिकारियों और कुछ पुलिसकर्मी भी उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए हैं। ये वाकई प्रेरणादायक है। न्याय की लड़ाई और उसके साथ समाज सेवा, ये 2 चीजें मिलकर एक बड़ा उदाहरण बनाती हैं। बिल्कुल, इस फैसले से सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को राहत नहीं मिली, बल्कि ये समाज को भी संदेश है कि सत्य, न्याय और सेवा की राह पर जो खड़ा होता है, समय पर उसे न्याय मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये सकारात्मक कार्य और उदाहरण और लोगों तक पहुंचेंगे और लोग जागरूक होंगे और सामाजिक बुराइयों से लड़ेंगे, न्याय की मांग करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाला समय इन्हीं शिक्षाओं से बदलने वाला है, क्योंकि जहां सत्य और सेवा साथ हों, वहां समाज का भविष्य उज्जवल हो